वेलकम बैक गाइस इन माय वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 में शानदार धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे और भी एक से बढ़कर एक रूल शानदार तरीके से ग्रहण करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द टॉपिक। एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रिंस एंड राहुल दोनों ही एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। प्रिंस भी नाउन है, राहुल भी नाउन है। तो देखिए ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब। तो याद रखना, दो या दो से अधिक नाउन एंड कंजक्शन से जुड़ते हैं तो पूरा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, राम एंड आई। राम भी नाउन है, आई जो कि प्रोनाउन है। तो एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड कंजक्शन से जुड़ते हैं तो पूरा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल, यू एंड आई। यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, दोनों ही एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो दो प्रोनाउन एंड कंजक्शन से जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में भी पूरा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, अ टीचर एंड टाइपिस्ट। देखिए दोनों ही नाउन है, टीचर और टाइपिस्ट दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा बिकॉज इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन उसमें एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। अ टीचर एंड अ टाइपिस्ट। देखिए दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों के आगे एक एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही व्यक्ति अलग अलग है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक आर्टिकल का प्रयोग हुआ था, इसका मतलब था कि दोनों एक ही व्यक्ति है। और नीचे वाले में देखो, अ टीचर अ टाइपिस्ट, मतलब दो आर्टिकल यानी दोनों ही व्यक्ति अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में ये सब्जेक्ट पूरा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो नॉट जो मैंने लगाया है याद रखेंगे कि यदि दो नाउन एंड कंजक्शन से जुड़े हुए हैं लेकिन दो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो ऐसी स्थिति में पूरा सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, तो वर्ब भी प्लूरल आती है। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, सम फ्रेजेस जो कि एंड कंजक्शन से जुड़ी होती है। जैसे देखिए बॉक्स में मैंने लिखा है नाउन एंड नाउन। एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर। ये हमारे को सेम सेंस दे रहा है, एक ही वस्तु का भाव दे रहा है, ब्रेड और बटर, जिससे हमें ब्रेकफास्ट का बोध होता है। तो ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, भले ही एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है लेकिन इसका जो सेंस है वो सेम है, एक ही चीज़ का भाव है। तो ये आप विशेष याद रखेंगे। और यहाँ कुछ मैंने आपके लिए यहाँ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक बॉक्स में मैंने लिखा है पर्सन, इसका करेक्ट यूज यानी कैसे करें। समटाइम्स सेंटेंस में बहुत सारे पर्सन का यदि प्रयोग करना है तो हम डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो आपको याद रखना है इसका राइट जो ऑर्डर होता है, अगर बहुत सारे पर्सन हैं उनको सेंटेंस में अगर यूज़ करना है तो राइट ऑर्डर को आप
याद रखेंगे सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, मतलब पहले आपको सेकंड पर्सन लेना है, उसके बाद में आप थर्ड पर्सन रखेंगे, उसके बाद में आपको फर्स्ट पर्सन लेना है। तो ये इसका यानी करेक्ट यूज माना जाता है। जैसे मैंने गोल घेरे में लिखा CIU, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखो ऊपर थर्ड पर्सन है, बीच में फर्स्ट और लास्ट में सेकंड है, तो ये रॉन्ग प्रयोग है। इसका राइट ऑर्डर होगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट वाला। तो ये आप विशेष याद रखेंगे। और एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आएगा और आप बार बार प्रैक्टिस करके इस रूल को मेमोराइज करेंगे और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। If you like my video, you please subscribe my channel and support me.